Hello student, I Dr. Archana Singh welcomes you all to our educational channel। आज मैं एबनॉर्मल पुर्पेरियम एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो डिलीवरी के बाद पुर्पेरियल पीरियड में वेमेन को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ होती है या डिजीजेज होते हैं या फिर जो जेनाइटल ट्रैक्ट आर्गन की इन्वोल्यूशन प्रोसेस है वो प्रॉपर ना हो, ये सभी एबनॉर्मल पुर्पेरियम काज करते हैं। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ पुर्पेरियम में पुर्पेरियल पायरेक्सिया, पुर्पेरियल सेप्सिस या पुर्पेरियल इन्फेक्शन, ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस, सब इन्वोल्यूशन, यूरिनरी कॉम्प्लिकेशंस, पुर्पेरियल वेनस थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पुर्पेरियल इमरजेंसीज एंड साइकियाट्रिक डिसऑर्डर ड्यूरिंग पुर्पेरियम, ये सभी इंक्लूड होते हैं। आज मैं पुर्पेरियल पायरेक्सिया, पुर्पेरियल सेप्सिस एंड ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस ये 3 पॉइंट्स कवर करूँगी। रिमेनिंग पॉइंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। तो 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट पुर्पेरियल पायरेक्सिया। तो डिलीवरी के 10 दिन के अंदर में कभी भी टेम्परेचर अगर वीमेन का 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो रहा हो या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो रहा है तो उसको पुर्पेरियल पायरेक्सिया कहते हैं। इसके कॉजेज़ है पुर्पेरियल सेप्सिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मास्टाइटिस, सिजेरियन सेक्शन वुंड इन्फेक्शन, पल्मोनरी इन्फेक्शन, सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस एंड एनी जनरल कॉज ऑफ द फीवर। जो जनरल कंडीशन में भी फीवर का कोई भी कॉज हो सकता है वो भी इंक्लूडेड है। एंड अननोन ओरिजिन, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे ओरिजिन पता नहीं चल पाता कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है, ये सभी पुर्पेरियल पायरेक्सिया कॉज करते हैं। अब 1 बाय 1 कॉजेज़ देखते हैं। फर्स्ट पुर्पेरियल सेप्सिस या पुर्पेरियल इन्फेक्शन। डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से जो जेनाइटल ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है उसको पुर्पेरियल सेप्सिस या पुर्पेरियल इन्फेक्शन कहते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। प्रेगनेंसी के समय में अगर मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया हो या क्रोनिक इलनेस कंडीशन हो, प्री टर्म लेबर, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या प्रोलॉन्ग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हुआ हो मोर देन 18 आवर्स का, रिपीटेड वेजाइनल एग्जामिनेशन डिलीवरी के समय में बहुत बार एग्जामिनेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ट्रॉमेटिक ऑपरेटिव डिलीवरी लाइक फोर्सेप्स या वेंटाउस डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज एंड रिटेन बिट्स ऑफ द प्लेसेंटा, यूट्रस के अंदर में प्लेसेंटा के कोई पार्ट्स रह गया हो, ये सभी पुर्पेरियल सेप्सिस या इन्फेक्शन कॉज करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, अगर लोकल इन्फेक्शन है तो वुंड इन्फेक्शन में माइल्ड कंडीशन में टेम्परेचर थोड़ा सा राइज रहता है, जनरलाइज मलाइज एंड हेडेक मिलता है। वुंड जो होता है वो रेड, स्वेलन एंड पस फॉर्मेशन भी वहाँ पे हो सकता है। सीवियर इन्फेक्शन के कंडीशन में हाई टेम्परेचर विद चिल्स एंड राइगर मिलता है। अगर इन्फेक्शन यूट्रस में पहुँच गया, यूट्राइन इन्फेक्शन हुआ है तो माइल्ड कंडीशन में टेम्परेचर एंड पल्स रेट ये रेज मिलता है। लोकिया डिस्चार्ज ऑफेंसिव और प्रोफ्यूज मिलता है। यूट्रस सब इन्वॉल्यूटेड एंड टेंडर, जितना इन्वॉल्यूशन होना चाहिए यूट्रस को उतना ना हो के कम होता है। एंड सीवियर यूट्राइन इन्फेक्शन में एक्यूट ऑनसेट विद हाई टेम्परेचर विद चिल्स एंड राइगर मिलता है। पल्स बहुत रैपिड मिलता है एंड आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टेम्परेचर। लोकिया डिस्चार्ज स्कैंटी एंड ऑर्डरलेस होता है। यूट्रस सब इन्वॉल्यूटेड, टेंडर एंड सॉफ्टर मिलता है। स्प्रेडिंग इन्फेक्शन में इन्फेक्शन एक्स्ट्रा यूट्राइन प्लेसेस में स्प्रेड कर गया है तो पेल्विक पेरिटोनाइटिस कंडीशन में पेल्विक टेंडरनेस मिलता है। पैरामेट्राइटिस में टेंडरनेस ऑन फॉर्निक्स रहता है एंड पेल्विक एब्सेस कंडीशन में बल्जिंग फ्लक्चुएटिंग मास इन पाउच ऑफ डगलस। इन्वेस्टिगेशंस, हाई वेजाइनल इंडोसर्वाइकल स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं एंड क्लीन कैच मिड स्ट्रीम यूरिन का रूटीन माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर सेंसिटिविटी, ब्लड का हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, टीएलसी, डीएलसी, मलेरियल पैरासाइट के लिए प्लेटलेट काउंट एंड ब्लड कल्चर कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में रिटेन बिट्स इनसाइड यूट्रस ये पता चल जाता है, एब्सेस हो या इससे रिलेटेड कंडीशन पता चल जाती है। एक्सरे चेस्ट एंड ब्लड यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ये सभी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। प्रोफाइलैक्सिस, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेगनेंसी के समय में जो एंड इवन ड्यूरिंग पुर्पेरियम में भी वीमेन का न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करके रखना चाहिए जिससे कि हीमोग्लोबिन भी अच्छा बढ़ा रहे।
कोई भी सेप्टिक फोकाई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको एज अर्ली एज पॉसिबल इरेडिकेट कर देना चाहिए, उसका ट्रीट कर देना चाहिए। डिलीवरी के समय फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस की, अगर आप पीवी कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं उसमें पूरा एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेना चाहिए। एंड परपीरियम के समय भी फुल एसेप्टिक प्रिकॉशंस लेना चाहिए। प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स या जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे देना चाहिए। एंड टू मेनी विजिटर्स आर रिस्ट्रिक्टेड। डिलीवरी के बाद विमेन के रूम में कम से कम विजिटर्स को अलाउ करना चाहिए जिससे इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। ट्रीटमेंट, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, एडिक्वेट फ्लूइड एंड कैलोरीज, करेक्शन ऑफ द एनीमिया। अगर एनीमिक पेशेंट है तो एनीमिया का करेक्शन करना ओरल आयरन के दे के, या ज़रूरत है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। एंड प्रोग्रेस चार्ट मेंटेन करके रखना जिससे कोई भी चीज़ मिस ना हो। टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द फ्लूइड। लोकिया डिस्चार्ज का कंडीशन देखना है कि लोकिया डिस्चार्ज कितने कितने दिन तक कैसा कंडीशन है, रूब्रा, सिरोशन, अल्बा का देखना है। फंडल हाइट यूट्रस का प्रॉपर देखते रहता है डेली कि प्रॉपरली यूट्रस इन्वॉल्यूट हो रहा है कि नहीं। ब्रेस्ट एंड निपल का कंडीशन कि कुछ इसमें इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, ये सब प्रॉपर मेंटेन करके रखना है प्रोग्रेस चार्ट में। एंड कल्चर सेंसिटिविटी के रिपोर्ट के आधार पर एंटीबायोटिक्स देना है। अगर रिपोर्ट पेंडिंग है, कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती तब तक जेंटामाइसिन एंड एम्पिसिलिन या सिफोटैक्सिम देना है प्लस मेट्रोनिडाजोल, जब तक कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल ना हो जाए। नेक्स्ट है सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर पेरिनियल वुंड है, एपिजियोटमी की जगह पेरिनियोटॉमी की जगह वुंड है तो स्टिचेस जो भी दिए उसको रिमूव कर देना है। जितना भी कलेक्शन है फ्लूइड या जो भी कलेक्शंस हुआ है वहाँ पे उसको पूरा ड्रेन कर देना है। एंड ड्रेसिंग विद हॉट कंप्रेसेस विद माइल्ड एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड ऑइंटमेंट, ऐसे करना है जब तक कि ये पूरा क्योर ना हो जाए। एंड इसमें नेक्स्ट, अगर पेल्विक एब्सेस है तो ड्रेन बाय द कोल्पोटोमी अंडर यूएसजी गाइडेंस। रिटन प्रोडक्ट्स, अगर प्लेसेंटा का रिटन बिट्स यूट्रस के अंदर रह जाता है तो अगर वो 3 सेंटीमीटर या उससे कम डायमीटर का है, बहुत छोटा है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देना, अपने आप को डिज़ोल्व हो जाता है। एंड इसके साथ साथ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक देना है जिससे इन्फेक्शन ना फैले। अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा है तो उसको सर्जिकली इवैक्यूएट करते हैं। पहले 24 आवर एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं जिससे इन्फेक्शन थोड़ा कंट्रोल हो जाए, उसके बाद उसको इवैक्यूएट करते हैं। सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में IV हिपेरिन 7 to 10 डेज के लिए चलाते हैं। एंड अनरिस्पॉन्सिव पेरिटोनाइटिस में लेप्रोटॉमी करते हैं। पेरिटोनाइटिस का ट्रीटमेंट IV फ्लूइड विद एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स। एंड हिस्टेक्टॉमी भी किसी किसी कंडीशन में करना पड़ जाता है। अगर यूट्राइन परफोरेशन हुआ हो, मल्टीपल एब्सेस हो, गैंग्रीनस यूट्रस हो या गैस गैंग्रीन इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में हिस्टेक्टॉमी भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशंस। तो ब्रेस्ट इंगोजमेंट, क्रैक्ड निप्पल एंड इन्वर्टेड निप्पल, मैस्टाइटिस, ब्रेस्ट एब्सेस एंड लैक्टेशनल फेल्योर, ये सब ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग पेरिपीरियम होता है। तो फर्स्ट देखते हैं ब्रेस्ट एंगोजमेंट। ड्यू टू एग्जैगरेटेड नॉर्मल वीनस एंड लिम्फेटिक एंगोजमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विच प्रीसीड्स लैक्टेशन, इसकी वजह से क्या होगा, इट विल प्रिवेंट्स एस्केप ऑफ मिल्क फ्रॉम द लैक्टियल सिस्टम। यूजुअली ये तीसरे या चौथे पोस्टपार्टम डे, डिलीवरी के तीसरे चौथे दिन होता है जबकि मिल्क सिक्रीशंस प्रॉपरली स्टार्ट हो जाता है। तो सूतिका ज्वर में भी जब हम देखते हैं स्तनयुक्त ज्वर, तो उसमें भी यही होता है कि प्रसव के तीसरे या चौथे दिन जब स्तनों में ब्रेस्ट में ब्रेस्ट मिल्क आता है उस समय स्तनयुक्त ज्वर, ये सूतिका ज्वर हो जाता है। इसमें क्लिनिकल फीचर्स मिलते हैं ब्रेस्ट इंगोजमेंट के, पेन एंड टेंडरनेस ऑन ब्रेस्ट एंड हैवीनेस इन ब्रेस्ट। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इट विल बी पेनफुल, जनरलाइज malaise एंड राइज इन ऑफ
एंड ब्रेस्ट फीडिंग इन करेक्ट पोजीशन की प्रॉपर लैचिंग निप्पल एरिया के बच्चे के माउथ के द्वारा होना चाहिए करेक्ट पोजीशन में। ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट सपोर्ट, टाइट अंडर गारमेंट से ब्रेस्ट सपोर्ट देना है, हॉट फुमेंटेशन, एनाल्जेसिक्स, फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर ब्रेस्ट फीडिंग, बार बार ब्रेस्ट फीड कराते रहेंगे तो ब्रेस्ट इंगॉजमेंट नहीं होगा। एंड मैनुअल एक्सप्रेशन, आप अगर ब्रेस्ट फीड प्रॉपर वे से नहीं करा पा रहे हैं, लग रहा है कि ज़्यादा है ब्रेस्ट में मिल्क, तो मैनुअली एक्सप्रेस कर देंगे, ब्रेस्ट मिल्क को मैनुअली बाहर निकाल देंगे। सीवियर केसेस में ब्रेस्ट पंप यूज़ करते हैं मिल्क को निकालने के लिए। नेक्स्ट कंडीशन है क्रैक्ड एंड रिट्रैक्टेड निप्पल इज पेनफुल निप्पल ड्यू टू द अनहाइजेनिक कंडीशन होता है। अगर हाइजीन प्रॉपर मेंटेन ना करें तो क्रस्ट फॉर्मेशन निप्पल पे हो जाता है एंड दिस इट लीड्स टू द पेनफुल निप्पल कंडीशन। या फिर रिट्रैक्टेड निप्पल हो या निप्पल पे बेबी के माउथ की तरह कोई चोट लगता है, ये सब पेनफुल निप्पल कॉज करते हैं, निप्पल में पेन कॉज करते हैं। क्लिनिकल फीचर, इट मे बी एसिम्टोमेटिक, स्टार्टिंग में एसिम्टोमेटिक हो सकता है, कोई दिक्कत ना हो, या फिर पेनफुल लैक्टेशन। क्रैक्ड निप्पल में बहुत ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। एंड अगर इन्फेक्शन हो जाए क्रैक्ड निप्पल में तो ये मैस्टाइटिस कॉज कर सकता है। प्रिवेंशन है कि जब भी बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना है उसके पहले और उसके बाद में प्रॉपर वे में निप्पल को क्लीन करना है। ट्रीटमेंट है करेक्ट अटैचमेंट ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे का जो लैचिंग है ब्रेस्ट निप्पल एंड एरियोला में वो प्रॉपर वे में होना चाहिए। प्यूरिफाइड लैनोलिन लोकली अप्लाई करना है जिससे वो सॉफ्ट रहे और जो भी क्रैक्ड निप्पल है वो हील हो जाए। सीवियर केसेस में ब्रेस्ट पंप या निप्पल सील्ड के द्वारा मिल्क को निकालना है। अगर ओरल थ्रस है तो मिकेनाजोल लोशन निप्पल पे एंड बेबी के माउथ पे लोकली अप्लाई करना है। अगर परसिस्टेंट केसेस रह रहा है सारा ट्रीटमेंट के बाद भी तो बायोप्सी करके देखना है। एंड रिट्रैक्टेड एंड फ्लैट निप्पल में करेक्शन ऑफ द रिट्रैक्टेड निप्पल 2 फिंगर की हेल्प से या फिर वैक्यूम जनरेट करके उससे फ्लैट निप्पल को करेक्शन करते हैं, रिट्रैक्टेड निप्पल का करेक्शन करते हैं। एंड मैनुअल एक्सप्रेशन ऑफ द मिल्क। नेक्स्ट इसमें कंडीशन एक्यूट मैस्टाइटिस, अगर क्रैक्ड निप्पल है या पुअर नर्सिंग है तो ये एक्यूट मैस्टाइटिस कॉज कर सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में सीवियर पेन एंड टेंडर स्वेलिंग इन 1 क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट। एंड जहाँ पे सीवियर पेन एंड टेंडर स्वेलिंग है वहाँ पे ओवरलाइंग स्किन इज रेड, हॉट एंड फ्लश्ड, फीवर, जनरलाइज्ड मलाइज, हेडेक एंड टॉक्सिक फीचर, ये सभी एक्यूट मैस्टाइटिस में मिलते हैं। प्रोफाइलेक्सिस है कि हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है एंड ब्रेस्ट एंड निप्पल को ड्राई करके रखना है। मैनेजमेंट है ब्रेस्ट सपोर्ट विद द टाइट अंडर गारमेंट्स, गुड अटैचमेंट ड्यूरिंग द फीडिंग द बेबी, बेबी के फीडिंग के समय प्रॉपर अटैचमेंट होना चाहिए निप्पल का बेबी के माउथ में। प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है और इन्फेक्टेड साइड मैन्युअली उसको एम्प्टी करते रहना है, जो भी ब्रेस्ट मिल्क है उसको मैन्युअली निकालते रहना है। एंड एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स प्रॉपर जो कंडीशन के हिसाब से देना है। अगर इसको प्रॉपरली एक्यूट मैस्टाइटिस को ट्रीट नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, इट मे लीड टू द ब्रेस्ट एब्सेस। नेक्स्ट कंडीशन है ब्रेस्ट एब्सेस। क्लिनिकल फीचर है इसमें जो फ्लश्ड ब्रेस्ट होता है वो एंटीबायोटिक्स पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। एंड ब्राइनी एडिमा ऑन द ओवरलाइंग स्किन, मार्क टेंडरनेस विद द फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर। मैनेजमेंट होता है इसका IND, इंसीजन एंड ड्रेनेज अंडर जनरल एनेस्थीसिया। ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है जो अनअफेक्टेड साइड है और इन्फेक्टेड या अफेक्टेड साइड्स में ब्रेस्ट पंप से ब्रेस्ट मिल्क को निकालते रहना है। लैक्टेशनल फेल्योर नेक्स्ट कंडीशन है इसमें कि लैक्टेशनल मतलब जो भी ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपर जितना निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है, फेल्योर हो गया उसका। कॉजेज होता है अगर इनफ्रीक्वेंट सकलिंग है या परपीरल डिप्रेशन या एंजाइटी है या फिर पेशेंट को इच्छा नहीं हो रही, नॉट विलिंग टू द नर्सिंग या ब्रेस्ट फीड कराना ही नहीं चाह रही, या फिर जो निप्पल होता है वो अगर प्रॉपर डेवलपमेंट ना हो, इल डेवलप्ड निप्पल है, या फिर प्रोलैक्टिन इनहिबिशन या प्रोलैक्टिन सप्रेशंस हो रहा है।
मैनेजमेंट होता है कोई भी अगर ब्रेस्ट में एनोमली है या लोकल लीजन है उसको ट्रीट करना है। प्रॉपर ब्रेस्ट हाइजीन, ब्रेस्ट को प्रॉपर क्लीन रखना है स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईच ब्रेस्ट फीड। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एंड मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए मेटक्लोप्रोमाइड या अन्य जो ड्रग्स हैं वो देना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे परपीरियल सेप्सिस एंड ब्रेस्ट कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग एबनॉर्मल परपीरियम ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।